गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम पोइट्री पढ़ रहे थे क्लास 10th की। फर्स्ट पोएम है आपकी द फाउंटेन। तो हमने इसकी क्वालिटीज़ के बारे में अभी तक पढ़ा। हम लोग 4 स्टैंजाज इसके पढ़ चुके हैं। अब ये 5th स्टैंजा है इसका। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। इसके पहले हमने पढ़ा था कि फाउंटेन हमेशा कैसा रहता है, प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय मिडनाइट, हैप्पी बाय डे आप लोगों ने पढ़ा था कि वो चाहे दिन हो या रात हो हमेशा प्रसन्न ही हमें नज़र आता है। 5th स्टैंजा भी उसी से स्टार्ट है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। वेदर्स यानी मौसम। मौसम कोई भी हो, कैसा भी हो, हमेशा फाउंटेन हमें कैसा प्रतीत होता है, ग्लैड, खुश प्रतीत होता है, हमेशा प्रफुल्लित, आनंदित, हर मौसम में। चाहे पतझड़ हो, चाहे बरसात हो, चाहे सावन हो, चाहे हरियाली हो, चाहे बसंत हो, चाहे शीत ऋतु हो, हमें फाउंटेन हमेशा प्रसन्न, हर मौसम में प्रसन्न नज़र आता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट। हमेशा कैसा दिखाई पड़ता है, बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। हमेशा इसकी गति कैसी होती है, ऊपर, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। हमेशा ऊपर उठता हुआ, कभी नीचे उठता हुआ, ऊपर उठता हुआ, कभी नीचे उठता हुआ, मोशन दाई रेस्ट। ये अपनी गति में ही विश्राम करता है। विश्राम करने के लिए नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर उठ जाता है। अर्थात ये गति करता रहता है, सदैव गतिमान रहता है और अपनी गति में ही अपना विश्राम ये ढूंढता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। इसमें बेस्ट और रेस्ट दे आर द राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ अ नेचर, ये प्रकृति से भरपूर है। इसमें प्राकृतिक शक्तियां हैं जो इसको कभी नथिंग कैन टेम, इसको कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई इसे अपना गुलाम नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल बदलता हुआ, एवर द सेम, लेकिन कैसा, हमेशा एक समान रहता है, ठीक है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। हमेशा चलते रहने की क्षमता से ये ओतप्रोत रहता है। चलते रहना इसका काम है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। हर पल बदलता हुआ, ऊपर की गति इसकी बदलती है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन हमेशा कैसा दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। हर मौसम में खुश, हमेशा अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाता है और गति में ही विश्राम करता है। फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से परिपूर्ण है ये, ठीक। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई भी इसको अपने बंधनों में नहीं बांध सकता। ये प्रकृति से भरपूर है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल बदलता हुआ, लेकिन हमेशा कैसा दिखाई पड़ता है, समान दिखाई पड़ता है। सीजलेस अस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। सीज यानी रोकना, अवरुद्ध करना, तो सीजलेस मतलब जिसको कोई रोक ना सके, हमेशा निरंतर कैसा रहता है, अस्पायर यानी हमेशा इच्छा करना। तो हमेशा कैसी इच्छा करता है, ऊपर उठने की इच्छा करता है। सीजलेस अस्पायरिंग, हमेशा ऊपर उठने की इच्छा करने वाला, जिसको कोई रोक नहीं सकता। सीजलेस कंटेंट, और अपने में ही संतुष्ट, सदैव पूर्णतः संतुष्ट रहने वाला। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, और इसका तत्व क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, ये हमेशा ऊपर उठने की इच्छा करता हुआ पूर्ण रूप से संतुष्ट दिखाई देता है, सदैव संतुष्ट रहता है। अर्थात दिन और रात से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उछलता हुआ, कूदता हुआ। आपने पहले स्टैंजा में पढ़ा था, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये हमेशा चाहे अंधकार हो, चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे प्रकाश हो, ये हमेशा ऊपर उठता हुआ सदैव संतुष्ट नजर आता है। यही इसका स्वभाव है।
ग्लोरियस फाउंटेन, फाउंटेन के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन है। यहाँ पे फाउंटेन को उन्होंने क्या संबोधित किया है? ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब शानदार। पोएट ने कहा है फाउंटेन को, फव्वारे को, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय कैसा कर दो। उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि उनका हृदय भी फाउंटेन की तरह फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, हर समय निरंतर गतिमान, बदलता हुआ, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, ऊपर की ओर उठता हुआ तुम्हारी तरह मेरा हृदय भी हो जाए। कवि ने ये प्रार्थना की है फाउंटेन से कि हे शानदार फाउंटेन, जैसे तुम हमेशा उछलते कूदते, इतने एक्टिव, तरोताज़ा, कभी ना बदलने वाले लेकिन निरंतर बदलते हुए, स्थिर रहते हो, अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर उठते हो, हमेशा ऊपर उठने की ओर निरंतर प्रयासरत रहते हो, तो मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ऐसा ही हो जाए। जेम्स रसल लॉवेल ने फाउंटेन से ऐसी इच्छा प्रकट की है।